हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करते हैं अपने बिजनेस के पर्पस पे कि हर कोई चाहता है, बड़े से बड़े कंपनी चाहते हैं कि हम अपने कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सामान जो भी हमारा प्रोडक्ट है उस चीज़ को हर एक मौसम में, हर एक आने वाले टाइम में, हर एक पर्व त्योहार में, हर सिचुएशन में उसको अपडेट करते रहें और समय से आगे बढ़ने की कोशिश करें। आज इतना समय फास्ट चल रहा है कि उस समय को देखते हुए अगर हम लोग पीछे रह जाएंगे तो हमारा धंधा, हमारा जो कारोबार है वो बहुत पीछे रह जाएगा। तो इसीलिए उसको आगे लेकर के चलने के लिए समय जब आने वाला है उससे पहले, समय से पहले हमको उसको अपने आप को अपडेट कर लेना है, अप टू डेट करके उस चीज़ को मार्केट में और लोगों से पहले लाना है। उसका पूरा से पूरा कोशिश करना है। कोशिश किया मतलब उसको कर लेना है हमको किसी भी हालत में, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है और लोगों से पहले हर दुकान पर, हर कस्टमर के पास सिर्फ और सिर्फ अपना ब्रांड दिखे, अपना प्रोडक्ट दिखे, जहाँ भी नज़र जाए सिर्फ अपना दिखे। ये सोच हम सभी को रखना चाहिए। तो इसी चीज़ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे उस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, कैसे हम लोग उस चीज़ को अप टू डेट करें। हमेशा काम तो हर लोग करते हैं, काम का वीडियो तो हर कोई बनाता है, लेकिन उस चीज़ पर फोकस करना है कि हम अपने काम को सबसे पहले अप टू डेट करके मार्केट में क्या नया से नया लाने का कोशिश करें, क्या बेहतरीन से बेहतरीन, क्या मतलब अच्छा से अच्छा हम उस चीज़ को बना करके, उस चीज़ को अच्छे से पैकिंग कर करके हम मार्केट में लाएं। क्योंकि आप जानते हैं जो दिखता है वही बिकता है। तो ये तो पुराना कहावत है, लेकिन इस चीज़ को ही, इस कहावत को ही हमेशा लेकर के चलना है ताकि हम सबसे आगे रहें। तो हमारा कहने का मतलब है कि हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते थे तो वो जितना भी आइटम रहता था, मसाला का, गरम मसाला का, फिर आपको जितने भी मसाले खड़े में साबुत जो भी हम लोग बनाते थे, तो हम लोग इस तरह से ब्रांडिंग करते थे पहले। सिल्वर, एक तरफ से सिल्वर रहता था, एक तरफ से ट्रांसलेट रहता था, अपने रैपर्स में इस तरह का बनाते थे। इस तरह से गरम मसाला, इस तरह से जो भी है अपना हर चीज़ को बनाते थे। मैंने आपको बताया था कि इस तरह से अपना जो भी है एक तरह से ट्रांसलेट और सिल्वर करके अपने प्रोडक्ट को हम लोग बनाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ तो मार्केट में चल ही रहा है। इसमें 5 का 10 का तो बनता ही है। जैसे ये 10 का हो गया, ये 10 का हो गया। इसमें एक चीज़ मैंने लगा दिया अपडेट करने के लिए, एक टंगनी। ये टांगने के लिए हैंगर नहीं था पहले, इसमें यहाँ से बनाया हुआ था लॉक, इस तरह से टांगने के लिए बनाया हुआ था। तो इस पर लोड पड़ता था तो फट जाता था। फिर मैंने इसको अपडेट किया, कस्टमर जैसे जैसे बोला तो इसमें मैंने हैंगर लगा दिया। हैंगर लगा करके इसमें गरम मसाला बना दिया, ये 10 का बन गया। इसमें हैंगर लगा करके मैंने 5 का बना दिया, ये छोटा पाउच में 5 का बना दिया। तो इस तरह से हम लोग तो बना ही रहे थे, लेकिन हमको समय से पहले और अपने आप को अप टू डेट करना है। बार बार मैं आपको बताता हूँ, देखिए वीडियो को बिना स्किप किए एक एक सेकंड, एक एक मिनट का देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। बिजनेस में हर एक चीज़ में, किसी भी चीज़ का बिजनेस कर रहे होंगे, ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि बिजनेस में आप कैसे आगे बढ़िएगा और अपने आप को कैसे सबसे आगे रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग बना रहे हैं और अभी भी ये चल ही रहा है, इसको बंद नहीं किए, हमेशा चल रहा है, चलता रहेगा। लेकिन जिस तरह का लोग आज के डेट में देख रहे होंगे कि किराना दुकान पहले जैसे था, अब लोग अपने आप को सेटअप अलग बना रहे हैं, सब कंप्यूटराइज कर रहे हैं, सब एक स्कैनर रख रहे हैं, अपने आप को एक शॉपिंग
मॉल के तरह, शॉपिंग सेंटर के तरह बना रहे हैं अपने आप को। उसमें सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं कि कितना हमारे पास स्टॉक में माल है, कितना कम हो रहा है, कितना बेसी हो रहा है। पहले था कि कार्टून उधर रख दिए, कोई माल उधर रख दिए तो दबा का दबा रह जाता था और पता नहीं चलता था। तो लोग अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, सिस्टम लगा करके सिस्टम में सारा ये डाटा में एंट्री कर दे रहे हैं कि मेरे पास इतना पीस ये चीज़ है, इतना पीस ये चीज़ है। जैसे शॉर्ट हो रहा है, जैसे बच रहा है, तो वो चीज़ कहीं दबा भी है तो पता चल रहा है कि नहीं, मेरे स्टॉक में इतना दिखा रहा है, मेरे सिस्टम में इतना दिखा रहा है कि इतना पीस मेरे पास है, तो कहीं ना कहीं रखा होगा, उसको ढूंढते हैं। तो वो अपने आप को जब अपडेट कर रहे हैं, तो हम लोग जैसे व्यापारी जो हैं, हम लोग जैसे अपने सामान को, जो प्रोडक्ट को मार्केट में ले जा करके सेल करते हैं, तो हम लोगों को भी तो प्रोडक्ट को अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा ना। तो इस तरह से अपडेट करने के लिए हमारे पास इस तरह का कंटेनर आया है। इस तरह का कंटेनर जब आएगा तो इसमें आपको 10 का भी बनेगा, 20 का भी बनेगा, 50 का भी बनेगा। हर तरह का जितना जैसा कस्टमर मांगेगा उस तरह का हम लोग देंगे। ये 100 पीस का एक बंडल आता है, एक पैकेट आता है 100 पीस का। ये रहा कंटेनर, इसमें आपको 20 रुपये का माल बनेगा। इसी में से छोटा आता है वो 10 रुपये का माल बनेगा। इस तरह से इसमें माल डाल करके इसको ऐसे दबा देना है, ये लॉक हो जाएगा। तो फिर ये खुलेगा नहीं, गिरेगा भी नहीं। और इस पे स्टिकर बना करके अपना एक नाम से स्टिकर बनाना है, स्टिकर बना करके इस पर चिपका देना है। तो इस तरह से आपको अगर चाहिए तो 20 का, 15-15 का, 30 का, जैसे भी आपको बना करके एक सेट तैयार करना है। जैसे मैं इसको 15-15 का सेट तैयार किया हूँ, इसमें 15-15 का ये सेट बना करके, और मैं मार्केट में ये दोनों को एक में टेप कर देता हूँ और एक में टेप करके इसको 30 पीस का एक सेट बना देता हूँ। कहीं भी कस्टमर को मैं देता हूँ तो 30 पीस का, कोई भी बोलेगा एक तो 15 का दे दीजिए, नहीं, 30 पीस का ये एक सेट है। 120 पीस का सेट है, 100 पीस का सेट है, 90 पीस का सेट है, 60 पीस का सेट है। इस तरह से हमने एक सेट तैयार किया है इसको। तो ये 20 रुपये का ये गरम मसाला है। इसी तरह से 10 रुपये का भी आएगा, उसमें भी 50-50 पीस का एक सेट बनाया हुआ है। उसी तरह से ये 60 रुपये का बना हुआ है, इसी में एक 40 का भी बनेगा और 60 का भी बनेगा। तो इसी कटोरी में बनेगा, इसी कंटेनर में। तो उसमें आपको करना क्या है कि जो भी इलायची है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, तो उसको हम क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो 60 रुपये का होगा, जो कि मेरा ये 52 ग्राम का है। 52 ग्राम का जब बनेगा, इसमें 52 ग्राम का जो बनेगा वो 60 रुपये का MRP होगा। जो 40 ग्राम का बनेगा वो 40 रुपये का MRP होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको कटोरी का भी बनाएंगे, इस तरह से हमने इसको कंटेनर में भी बनाएंगे, 10 का 20 का बना करके, और अपने मार्केट में आएंगे। ये भी आता है 50-50 पीस का एक बंडल आता है, ये कंटेनर 100-100 पीस का एक बंडल आता है। तो इस तरह से आप मार्केट में अपने नज़दीकी जहाँ पर भी होलसेलर होंगे ये कंटेनर का, वहाँ पर से भी आप रेट पता करके ले सकते हैं। या अगर हमसे चाहिए तो आप हमसे भी कह सकते हैं, हम भी आपको दिलवा देंगे, अवेलेबल करवा देंगे आपको। तो इस तरह से हमारे कहने का मतलब अपने बिजनेस को आगे ले चलने का मतलब कि अपने बिजनेस को अप टू डेट हमेशा हर समय को देखते हुए करना है। किसी भी हालत में अगर आप एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, एक अपना अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो हर सिचुएशन में, हर समय, हर साल, हर महीने आपको जैसे मार्केट में एक नया आए, उससे पहले अगर आपको कहीं भी एक चीज़ अगर दिख जाए, या फिर कहीं भी वीडियो देख ले, या फिर कहीं मार्केट में देख ले, तो अपने आप को चेंज कर लिए, ताकि हम मार्केट में सबसे पहले अपने नज़दीकी मार्केट में आने का कोशिश करें। तब जाकर के आपका एक अलग पहचान, एक अलग व्यू बनेगा। तो आप अपने बिजनेस में बहुत ही अच्छा मुनाफा भी करिएगा और बहुत अच्छा पहचान भी बनाइएगा कि नहीं, वो चीज़ जो है हम जिससे लेते हैं वो हमको अवेलेबल करवा दिए हैं, ताकि दूसरा कोई अगर किसी दुकान वाले के पास जाएगा तो वो बेधड़क कह सकते हैं कि नहीं, मैं जिससे इस तरह का पाउच लेता था वही मुझे अब ये कंटेनर भी अवेलेबल करा रहे हैं, उनका प्रोडक्ट अच्छा रहता है और वो आपसे पहले मेरे पास से जुड़े हुए हैं और वो हमको देते हैं, तो मैं उनसे ही लूँगा, आपसे क्यों लूँ।
तो इस तरह से अलग पहचान बनाइए। मैंने इसको अलग इतना मतलब साफ सुथरा कोई भी चीज़ बनाइए कि औरों से अलग आप दिखे, अलग आप अपना एक पहचान बनाए। इसमें जो मैंने लकड़ी डाला है जिसको दालचीनी बोलते हैं, इसको मैं प्लास्टिक में पैक करके इसको डाला हूँ। इसमें जो भी मैं इसमें सजीरा और जीरा जो डाला हूँ, इसको अलग पाउच में पैक करके इसमें डाला हूँ। बाकी सब चीज़ ऐसे डाला जो कि कस्टमर अगर खोल करके देखे भी तो उसको एक खिचड़ी की तरह ना दिखे, एक मिक्सिंग ना दिखे, उसको पता ना चले कि हाँ कितना डाला हुआ है कितना ना डाला हुआ। क्योंकि गरम मसाला का चीज़ ही वही होता है कि उसको इलायची लौंग दिखना चाहिए, उसको जावित्री दिखना चाहिए, तब लोग उसको पसंद करते हैं। तो इस तरह से साफ सुथरा बनाइएगा तो कस्टमर को भी देखने में भी पता चलेगा कि हाँ मुझे क्वांटिटी मिल रहा है। अगर मेरा 2 रुपये ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है तो मुझे क्वांटिटी अच्छा मिल रहा है, अच्छा लेवल पे मुझे कोई भी चीज़ लग रहा है तो उसको लेना पसंद करेगा। तो इस तरह से कोई भी बिजनेस कीजिए, किसी भी प्रोडक्ट का कीजिए, तो आप अपने आप का सोच रखिए, अपना सोच हमेशा ऊपर रखिए और रखिए कि हम मार्केट में जाएं तो हम सबसे पहले दिखें, हमारा प्रोडक्ट जो है सबसे पहले दिखे। इस तरह से साफ सुथरा अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाइएगा तो कस्टमर को लगेगा कि नहीं, हम अगर 50 रुपये लगा रहे हैं, मुझे औरों की तरह लोग कहेंगे कि और भी प्रोडक्ट हमारे पास इस तरह का आता है, लेकिन आप में क्या ऐसा खासियत है, क्यों लें हम आपका प्रोडक्ट, क्या है इसमें जो हम आपका ले। सबका तो गरम मसाला एक ही है, सब लोग तो वही डाल रहे हैं। कोई ये पिसा हुआ पाउडर थोड़ी है कि हाँ वो कलर मिलाया है और आप कलर नहीं मिलाए हैं, या उसमें कोई डुप्लीकेट सामान है या फिर आपका ओरिजिनल सामान है। इसका क्या पहचान है? इसका कोई पहचान तो है नहीं, क्योंकि सारे लोग तो साबुत में ही बनाए हैं। तो इस तरह से जब तक आप अपने आप को फ्रेश नहीं बनाइएगा, कोई भी आइटम साफ सुथरा नहीं बनाइएगा, इसको देखिए नीचे से भी देखिएगा सब कुछ दिखेगा, ऊपर से देखिएगा तो हाँ ये सब पूरा अलग अलग दिखा है। अगर इसको खोल करके भी कस्टमर देखेगा तो उसको एक एक चीज़ दिखेगा बारीकी से कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए तो हमारे पास ओरिजिनल है। हम उसको एकदम सीना ठोक करके कह सकते हैं भैया हमारा जो माल है इसमें आप खोल करके देखिए, औरों से अगर बेहतरीन ना लगे तो आप वापस कर दीजिए या लीजिए ही मत। इस तरह से मुझ को एकदम टाइट करके बोलिए, एकदम सीना ठोक करके बोलिए कि जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे होंगे उससे मैं बेटर दूंगा आपको, और उससे ज़्यादा आपको फायदा भी दूंगा। क्योंकि कस्टमर जो होता है वो तो एमआरपी पे लेते हैं, चाहे वो आपका प्रोडक्ट हो चाहे किसी का भी प्रोडक्ट हो। हर दुकानदार अपना एमआरपी पर देते हैं, या 1%, 2%, 4% वो अपना डिस्काउंट, हर दुकान वाले का मोनोपोली होता है, वो अपना करते हैं। लेकिन जो भी दुकानदार को जो हम लोग देते हैं, हम लोग जो व्यापार है, हम लोग जो दुकानदार को देते हैं व्यापारी लोग, तो उनको जब तक औरों से आप 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया अगर डाउन में नहीं दीजिएगा, मुनाफा नहीं दीजिएगा, तो वो आपका प्रोडक्ट क्यों बेचेगा? क्योंकि मार्केट में बेचने वाले 50 लोग हैं, तो 50 लोग हैं एक ही रेट में दे रहे हैं, वो क्यों लेगा? जब दूसरे से पहले से ले रहा है आपसे क्यों लेगा? तो आप अगर वो 50 रुपये का एमआरपी आप लगाए हैं, अगर वो दे रहा है 40 रुपये में, अगर तो आपको देना है उसको 38 रुपये में, आपको देना है उसको 37 रुपये में। इस तरह से दीजिएगा तब उसको लगेगा कि नहीं, उसका प्रोडक्ट बेच रहे थे तो मुझे 10 रुपये मिल रहा था, इसका प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो मुझे 12 रुपये 13 रुपये मिल रहा है, 14 रुपये मिल रहा है, तो हम क्यों नहीं इनका बेचे। तब वो क्या करेगा कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा ऊपर लगेगा और उसका प्रोडक्ट कम दिखाएगा लोगों को, तब जाकर के आपका मार्केट में वैल्यू बनेगा और आपका प्रोडक्ट जो है पूरा चलने लगेगा। तो ये होता है दुकानदार लोगों के ऊपर निर्भर करता है। तो दुकानदार को जब तक आप लालच नहीं दीजिएगा, 2 रुपये डाउन नहीं दीजिएगा, तो आपका प्रोडक्ट नहीं बेचेगा। तो इस तरह से मार्केट में जाइए, और मार्केट में अगर आप बंदा रखे हैं, कोई आप एम्प्लॉय रखे हैं, तो उसके साथ में भी आप कोशिश कीजिए कि घूमने के लिए विजिट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो उसके साथ निकलिए, उसके साथ सप्ताह में 1 दिन 2 दिन का आप एक बीट बनाइए कि कभी हमको पूरब साइड में जाना है, कभी पश्चिम साइड में जाना है, कभी इस साइड में कभी उस साइड में। अपना जो भी एक एरिया है उसका आप एक डाटा बनाइए, और अपना जो भी आप रखे हुए हैं आदमी को, उस आदमी के साथ में आप हर एक सप्ताह में 2 दिन का समय निकालिए, उसके साथ मार्केटिंग कीजिए, उसके साथ जाकर दुकानदार को समझाइए, उसको देखिए। अरे इसमें शर्माने की क्या ज़रूरत है?
आप देखिए कि बड़े से बड़े जो फोर व्हीलर की कंपनियां हैं, जो टाटा है, बोलेरो कंपनी का, महिंद्रा कंपनी का, ये सब जितने भी कंपनी लोग हैं, हीरो होंडा का, जितने भी बड़े से बड़े ब्रांड एम्बेसडर लोग हैं, रोड के किनारे अपना कैंप लगा करके अपने आदमी को रख करके और उन लोग सेल लगाए हुए हैं, अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं, अपने गाड़ी का प्रचार कर रहे हैं। तो जब वो करोड़पति अरबपति होकर के रोड के किनारे बैठ करके प्रचार कर सकते हैं, तो हम लोग जैसे बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉय के साथ या फिर खुद से अपने बाइक से, अपने साइकिल से घूम करके अपने सामान का अपने खुद क्यों नहीं प्रचार कर सकते? इसमें शर्म की क्या बात है? अपना मालिक हम खुद हैं और हम खुद बैठ करके और खुद हम जा करके सब जगह हम अपना प्रचार करेंगे, अपने दुकानदारों से मिलेंगे, तो वो सबसे बेटर है। देखिए, वीडियो यूट्यूब में बहुत मिलेगा आपको देखने के लिए बिजनेस पर्पस पे, लेकिन मेरा थिंकिंग ये रहता है कि जो हम खुद से पहले उस नज़दीकी से एकदम देखते हैं, बारीकी से उस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, जो खुद हम करते हैं वही चीज़ हम आपको बताते हैं। जो हमको एकदम प्रैक्टिकली अनुभव होता है वो चीज़ मैं आपको ला करके देता हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो, मेरा विचार आपको अच्छा लगता हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उन भाइयों तक पहुँचे जो एक अपने बिजनेस में पीछे रह गए हों, या फिर कोई उनको एक अच्छा बिजनेस का तलाश हो, अच्छा एक आइडिया सोच रहे हों, उन भाइयों तक भी पहुँचे। ताकि हम लोगों का सोच ही वही है, मेरा वीडियो बनाने का मेन थिंकिंग ही वही है कि हम लोग जैसे नए पीढ़ी के लोग जो हैं, जो हम लोग गार्जियन बने हुए हैं, तो हम अपने बिजनेस में इतना आगे जाएं, इतना अच्छा पहचान बनाएं, इतना अच्छा मुनाफा लें, अर्निंग करें, ताकि उस पैसे से हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षा दें, अच्छा से अच्छा माहौल उनको देने का कोशिश करें और अपना अलग एक पहचान बनाएं, ताकि हम जिस मुकाम पर ना पहुँचे, हम जो स्कूल में नहीं पढ़ पाए, बचपन में हम सरकारी स्कूल में पढ़ पाएँ या फिर अपने ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में पढ़ पाएँ और हम अपने बच्चों को बड़े से बड़े स्कूल में नहीं दाखिला दिला सके। मेरा सपना था कि मैं भी खुद अच्छा स्कूल में पढ़ता, मैं डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता या फिर जयपुरिया में पढ़ता, बहुत सारे ऐसे ब्रांड स्कूल हैं जिसमें पढ़ता, लेकिन हमारे गार्जियन के पास उतना पैसे नहीं थे, हमको उस अभाव में नहीं पढ़ा सके। तब क्यों ना हम अपने बच्चों को अपना सपना पूरा कर सके, उनको पढ़ा करके, उनको उसमें एडमिशन करा करके हम क्यों ना अपना सपना पूरा कर सके। तो हम लोग जब तक अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग दो पैसा जब तक एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं करेंगे, तो हम लोग कैसे इस सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए हम वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग हमें भी सपोर्ट कीजिए और हम आप लोग को भी सपोर्ट करेंगे। जो चीज़ हम मार्केट में देखते हैं, जो चीज़ नज़दीक से अनुभव करते हैं, वो चीज़ हम आपको बताते हैं। बहुत पहले मैंने आपको बताया था कि मैं पाउच पर बनाता था। जब मैं मार्केट में देखा कि नहीं कंटेनर एक दो जगह आए हुए हैं, तो मैं फ़ौरन उस कंटेनर को मैं जा कर के लाया, फिर स्टिकर लाया। होली से पहले मतलब इतना ज़्यादा मैं उसको एकदम फैला दिया, इतना ज़्यादा फैला दिया अपने जितने भी हमारे टच में दुकानदार थे, कि औरों को देने से पहले हम अपना प्रोडक्ट वहाँ पर पहुँचा दिए। इसीलिए वीडियो बनाने में भी थोड़ा सा लेट हुआ इस बार, क्योंकि होली में बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिल गए थे और मैं उनको पूरा करने में मैं बहुत व्यस्त था। तो इसलिए उसके लिए सॉरी। लेकिन अब जो भी नया आता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा और हमेशा आपको अपने साथ अपडेट करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो पे। जब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सपोर्ट का आपका बहुत ज़रूरत है मुझे, क्योंकि जितना सपोर्ट आप मुझे कीजिएगा उतना ही हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।